कमाए। लिखने को तो कुछ भी लिख डालूँ, लिखने को तो कुछ भी लिख डालूँ मैं, पर कहते हैं लेख वही जो सब जन समझ जाए। पूर्णिया की एक कवित्री है प्रिया सिन्हा। इन्होंने अपने जीवन काल में अब तक कई सारी कविताएं लिखी है और अलग अलग जगह पर अलग अलग अवार्ड भी इन्होंने लिया है। हालांकि अभी हमारे साथ मौजूद हैं, सारी बात पर हम जानकारी लेते हैं। आपके इस कविता के पीछे कहाँ से सीख मिली आपको इस कविता की? कहते हैं कभी कुछ मन के जज्बात सिखा जाते हैं, कभी कुछ मन के जज्बात सिखा जाते हैं, कभी कुछ जहन के ख्यालात सिखा जाते हैं। हर हुनर किसी संस्था में सिखाई नहीं जाती, हर हुनर किसी संस्था में सिखाई नहीं जाती। कभी जीवन के कुछ सख्त हालात सिखा जाते हैं, कभी जीवन के कुछ सख्त हालात। अच्छा, आपने हालात से सब कुछ सीखा? जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि मैंने जो भी सीखा है अब तक हालात ही इस बातों के लिए जिम्मेदार है। अच्छा, कहाँ तक कितना अवार्ड लिया है आपने? जी, अब तक तो मैं 20-25 सर्टिफिकेट्स ले चुकी हूँ और 8-10 अवार्ड्स भी होंगे मोमेंटो के रूप में। दिल्ली जा चुकी हूँ, गाज़ियाबाद जा चुकी हूँ, पटना, भागलपुर, कटिहार, रानीगंज, कटिहार नहीं गई, पूर्णिया में लोकल आइडिन कुछ होते हैं तो मैं वहीं बैठी। आप अपने कुछ बताएं, इस बीच में संघर्ष कहाँ? हाँ, संघर्ष मेरे स्कूल के दिनों से ही चल रही है। यूँ तो कहे तो मेरा जन्म ही संघर्ष भरा रहा है। जन्म से लेकर अब तक का सफ़र जो है वो संघर्ष भरा ही रहा है। कभी भी मुझे कोई भी चीज़ आसानी से प्राप्त नहीं होती, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो शौक़ हो, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि मैं वैसे पारिवारिक परिवेश में पली बड़ी हूँ जहाँ की अभी भी वही सोच थी कि लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी देना सही नहीं है। लड़कियों के लिए पारिवारिक माहौल में रहना ही ठीक है, उनके हिसाब से चलना ठीक है। तो एक हद तक मुझे सही लगा, लेकिन जब मुझे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तो मैं कहीं ना कहीं हतोत्साहित हो गई। मुझे लगा कि मुझे भी कुछ आगे करना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, करने वाले घर बैठ कर भी बहुत कुछ करते हैं। तो यही बातें कहीं ना कहीं मुझे, वो कहते हैं ना, चुप जाना, बेच कर जाना, अंदर तक पहुंच जाना कि अरे ये कैसे संभव है। आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है, आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर पाएँ, तो आप कैसे करेंगे। तो मैंने सोचा कि अब नहीं मैं कहीं कुछ सीख पा रही थी, कहीं कुछ जा पा रही थी। कुछ कंडीशन ऐसे हो गए थे, मेरे घर की बाकी तबीयत सही नहीं रह रही थी। तो होता है ना कि आप कहीं भी बाहर नहीं जा पाते हैं कुछ भी सीखने के लिए, करने के लिए। तो जो भी करना था मुझे घर बैठे था, क्योंकि मुझे लिखने का शौक़ था थोड़ा बहुत। तो जो मुझे समझ आता गया मैं करती। और मुझे कहीं इस बात ने मुझे कहीं अंदर तक झकझोर के रख दिया था कि करने वाले घर बैठकर ही बहुत कुछ करते हैं। तो आपके घर में माता पिता हैं? जी नहीं, माता पिता नहीं। पिताजी भी 2020 में स्वर्गवासी हो गए और माता जी 2021। तो आपके माता पिता नहीं होने के बावजूद भी आप अपनी प्रतिभा को लगातार दिखाने का प्रयास कर रही हैं? जी, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे पास एक यही अस्त्र है, मेरे लिए यही एक अस्त्र शस्त्र है जिसका मैं प्रयोग कर खुद को बाहर इन बुरे हालातों से निकाल सकती हूँ और देश के भविष्य के लिए भी कुछ अच्छा कर सकती हूँ। मेरी तरह और भी ऐसी कई लड़कियाँ होंगी जो ऐसी समस्याओं का सामना कर रही होंगी, तो शायद उनको मेरी बातों से कुछ क्लू मिले, उन्हें कुछ भी थोड़ा सा प्रेरणा मिले कि कैसे बुरी सिचुएशन में हम अपने आप को निखार सकते हैं, आगे संभाल सकते हैं, आगे निकाल सकते हैं, यहाँ को बाहर ला सकते हैं बिना किसी में। आपने सुना हमारे साथ पूर्णिया की प्रिया सिन्हा हैं कि इन्हें अभाव के कारण अच्छी मुकाम नहीं मिल पाई है, जिनके कारण यह अब तक पूर्णिया में ही रहकर अपने निजी संस्थान में काम करती है और अपने खाली समय में कविताएं लिखकर अपने मन को भी बहलाती हैं और लोगों को भी प्रेरित करती हैं। पूर्णिया से विक्रम झा।